सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि 60 वर्ष की उम्र के बाद हर 3 में से 2 पुरुष चुपचाप अंतरंग पलों में पूर्ण मजबूत कठोरता पाने की क्षमता खोने लगते हैं? और यह संघर्ष केवल शयन कक्ष में होने वाली बातों तक सीमित नहीं है। यह आत्मविश्वास को भीतर से कुतरता है, मर्दानगी की भावना को कमजोर करता है और धीरे धीरे रिश्तों, नींद, यहां तक कि समग्र स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगता है। लेकिन अब एक पल ठहरिए और बिल्कुल अलग तस्वीर की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि महज 20 मिनट में आप फिर से जीवंतता की हलचल महसूस करने लगते हैं। न महंगी पर्चे वाली गोलियों से, न जोखिम भरे इंजेक्शनों से और न ही आक्रामक प्रक्रियाओं से, बल्कि किसी इतनी सरल और पास की चीज से जो शायद आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। आज मैं आपको ऐसे उपायों की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जिन्हें बहुत से पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। ये दवा दुकान से नहीं आते, ये आपके घर की शेल्फ से आते हैं। और आज की हमारी बातचीत का सितारा है, जिसके बारे में आपने शायद इसके इतने असरदार होने की कल्पना भी ना की हो। बेकिंग सोडा। हाँ, ये सादा सा पाउडर सही प्राकृतिक साथियों के साथ मिलकर रक्त संचार तेज कर सकता है, संवेदनशीलता लौट आता है और टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को जगाता है, जो मर्दाना जीवंतता वापस लाने के लिए आवश्यक है। यदि आप 60 से ऊपर हैं या 70 के भी पार और अब भी भीतर उठती युवावस्था को महसूस करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो भी उपाय मैं साझा कर रहा हूं वे आपके लिए ही तैयार किए गए हैं। पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा है और मैंने दशकों तक जिंदगी के हर वर्ग के पुरुषों के साथ निकटता से काम किया है। वे बुजुर्ग जो अपनी मुश्किलें कहने से भी हिचकते हैं, वे पति जो चुपचाप अपने रिश्तों को मुरझाते देखते हैं, और वे पिता जो मान लेते हैं कि उम्र का मतलब समर्पण है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बुढ़ापा कोई बाधा नहीं है, ये कोई अंत नहीं है। यह जीवन का वह मौसम है जब शरीर अधिक समझ, अधिक देखभाल और अधिक सुनियोजित पोषण मांगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और एम्स जैसे अग्रणी संस्थान भी बहुत स्पष्ट बताते हैं, पुरुष प्रदर्शन की जड़ में 3 बातें होती हैं: रक्त का पीएच संतुलन, टेस्टोस्टेरोन की सक्रियता और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। और यहाँ एक बात आपको चकित कर सकती है, सही सहायक अवयवों के साथ मिलकर बेकिंग सोडा शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की सक्रियता को 200% तक बढ़ा सकता है। यानी आपकी रक्त नलिकाएं तेजी से ढीली पड़ती है, रक्त संचार नाटकीय रूप से सुधरता है और महसूस करने व प्रतिक्रिया देने की क्षमता आश्चर्यजनक शक्ति के साथ लौटती है। तो आज हम 5 सरल शक्तिशाली उपायों से गुजरेंगे, हर एक में बेकिंग सोडा को अलग ढंग से काम में लेकर रक्त प्रवाह, नसों, हार्मोनों और आत्मविश्वास को फिर से जगाया जाएगा। न रसायन, न साइड इफेक्ट, बस आपकी अपनी रसोई से निकले समाधान। चलिए पहले उपाय से शुरुआत करते हैं, जो मात्र 20 मिनट में आपका रक्त संचार बदल सकता है। उपाय नंबर 1, बेकिंग सोडा प्लस नींबू पानी, 20 मिनट का जादू। क्या आपने कभी सोचा कि बुढ़ापे में जो खो गया वह कभी लौट नहीं सकता? कई पुरुष इस धारणा को ढोते हैं, लेकिन मैं आपको इसके विपरीत दिखाना चाहता हूं। सिर्फ एक गिलास नींबू पानी में बेकिंग सोडा की चुटकी मिलाए और 20 मिनट के भीतर आप फिर से हल्की सी गर्माहट, ऐसा आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं जो पूरे दिन साथ चले। मैं लखनऊ के 68 वर्षीय महेश को कभी नहीं भूलूंगा। जब वे पहली बार मुझसे मिले, उनका सिर झुका था, कंधे ढीले थे और आवाज मायूसी से भरी थी। उनके पहले शब्द थे, डॉक्टर, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उन्होंने स्वयं को छोड़ दिया था और उनके साथ उनका वैवाहिक रिश्ता भी चुपचाप बिगड़ रहा था। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, एक गिलास से शुरू करते हैं। शुरू में उन्हें यकीन नहीं हुआ। पहले दिन कोई खास बदलाव नहीं। तीसरे दिन शरीर में हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगी। 7वीं सुबह ठीक 7:15 पर उनका फोन आया। आवाज कांप रही थी, पर संदेश मजबूत। डॉक्टर, फिर से खुद को मर्द महसूस कर रहा हूं। बीवी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। सिर्फ एक साधारण घरेलू नुस्खे ने उनकी सेहत ही नहीं, उनका रिश्ता भी जगा दिया। ये काम क्यों करता है? आइए समझें। बेकिंग सोडा शरीर का पीएच संतुलन बहाल करने में मदद करता है। उम्र के साथ हमारा तंत्र अक्सर अधिक अम्लीय हो जाता है
और अम्लीयता रक्त संचार को धीमा करती है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण को दबा देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना रक्त नलिकाएं ढीली नहीं पड़ती और कठोरता पाना कठिन हो जाता है। वहीं नींबू विटामिन सी और सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है। जब पानी में नींबू का रस बेकिंग सोडा से मिलता है तो स्वाभाविक फिस झाग वाली प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया रक्त प्रवाह में नाइट्रिक ऑक्साइड का उछाल लाती है, धमनियों को ढीला करती है और जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो वहां रक्त प्रवाह भेजती है। तो बताइए, क्या आप सुबह नींबू पानी पीते हैं? और क्या आपने उसमें कभी बेकिंग सोडा की चुटकी मिलाकर देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो 0 लिखें। और साथ ही यह वीडियो लाइक करना याद रखें, क्योंकि यहाँ मिल रही बात सिर्फ सलाह नहीं, परिवर्तन है। कैसे बनाएं? तरीका बहुत सरल है। जैसे ही जागें लगभग 200 मिलीलीटर गुनगुना पानी लें। आधा ताज़ा नींबू निचोड़ें। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालें, धीरे से घोलें और तुरंत पी लें। ध्यान रखें, पानी में झाग अवश्य उठे। यही संकेत है कि प्रतिक्रिया हुई है। पीने के बाद 20 मिनट तक कुछ न खाएं ताकि पूरा अवशोषण हो सके। या 5 दिन लगातार करें, फिर 2 दिन विश्राम लें और चक्र दोहराएं। बोनस टिप: इस मिश्रण के लगभग 10 मिनट बाद 5 से 7 मिनट हल्की चाल से टहलें या योग करते हैं तो सूर्य नमस्कार के 1-2 राउंड करें। ये हलचल नाइट्रिक ऑक्साइड को तेजी से रक्त में फैलाती है और नुस्खे का असर कई गुना कर देती है। अब प्यारे मित्रों, ये तो बस शुरुआत थी। जो लोग महसूस करते हैं कि उनकी नसें सुन्न पड़ गई हैं, स्पर्श और संवेदनशीलता जैसे गायब हो गए हैं, अगला उपाय शहद और बेकिंग सोडा की मिठास को मिलाकर आपके नर्वस सिस्टम को भीतर से जगाने का काम करता है। उपाय नंबर 2: बेकिंग सोडा प्लस शहद, नर्वस सिस्टम की मरम्मत। अगर आपको लगने लगा है कि स्पर्श का एहसास ही हाथ से फिसलता जा रहा है, कि त्वचा अब गर्माहट पर प्रतिक्रिया नहीं करती, कि साथी का हाथ थामना भी खाली खाली लगता है, तो ये उपाय खास तौर पर आपके लिए है। एक साधारण चम्मच शहद जिसमें बेकिंग सोडा की चुटकी मिलाई जाए, नसों के सिरों को जगाने और खोई हुई संवेदना की चिंगारी लौटाने की क्षमता रखता है। मैं आपको दिल्ली के 72 वर्षीय सज्जन रमेश की कहानी सुनाता हूँ। वे भारी मन से आए और बोले, डॉक्टर, अब मुझे पत्नी का स्पर्श महसूस नहीं होता। लगता है शरीर तो जिंदा है, पर सुन्न है। हाथ थामता हूं पर गर्माहट गायब है। उनका आत्मविश्वास मानो धूप में बर्फ की तरह पिघल चुका था। तेल मालिश, योग, दोस्तों के सुझाए टॉनिक, कई कुछ आजमाया, पर नतीजा नहीं मिला। मैंने लगभग हास्यास्पद सा सरल सुझाव दिया, रात में 5 दिन तक शहद के साथ बेकिंग सोडा लीजिए और फिर मुझे फोन कीजिए। चौथे दिन मेरे फोन पर उनका संदेश आया। आवाज बदली हुई, स्थिर, जीवंत। डॉक्टर, रातें अब डराती नहीं, सुख देती हैं। उनकी पत्नी ने अलग से लिखा, कई वर्षों में पहली बार लगा कि उन्हें सच में मेरा एहसास हुआ। देखिए, कभी कभी उपचार गोलियों की शीशी से नहीं शुरू होता। कभी वह विश्वास, भरोसे और रसोई के एक चम्मच से शुरू होता है। अब विज्ञान समझते हैं, शहद सिर्फ मिठास नहीं है। इसमें प्राकृतिक ग्लूकोज होता है जो सीधे तंत्रिका कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। ये फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर है। ये एंटीऑक्सीडेंट नसों की सूजन घटाकर संवेदनशीलता वापस लाने में मदद करते हैं। जब आप इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो एक और गहराई होती है। पीएच संतुलन सुधरने से नर्व कंडक्टिविटी तेज होती है और संकेतों के यात्रा करने की गति बढ़ती है। यानी स्पर्श, उत्तेजना और दृढ़ता की प्रतिक्रियाएं तेज, गहरी और भरोसेमंद हो जाती है। तो बताइए, क्या आपने कभी सोने से पहले शहद और बेकिंग सोडा साथ में लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए। और जब तक आप यहाँ हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के उपाय इसी नींव पर टिके हैं और आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। कैसे बनाएं? 1 चम्मच शुद्ध शहद लीजिए, बाजार का बहुत प्रोसेस्ड नहीं, बल्कि किसी भरोसेमंद देहाती आयुर्वेदिक स्रोत से कच्चा शहद। इसमें 1/6 चम्मच यानी 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं। यह मिश्रण सोने से 30 मिनट पहले लें, पानी या दूध नहीं। भारी भोजन के तुरंत बाद न लें। खाली पेट या हल्का फल खाने के बाद सबसे अच्छा असर आता है। इसे 10 दिन तक जारी रखें, फिर 5 दिन का ब्रेक लें और चक्र दोहराएं। और अगर आपको डायबिटीज है तो शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। बोनस टिप: यदि आप इस उपाय के साथ 1 कप
हल्के गर्म दूध में एक चुटकी जायफल भी लें तो नींद और गहरी होगी। जायफल में मायरिस्टिसिन नामक यौगिक होता है जो मस्तिष्क को शांत करता है, सुकून भरी नींद को बढ़ावा देता है और रात भर नसों की मरम्मत के लिए शरीर को तैयार करता है। दिन में शरीर पुनर्जीवित होता है, रात में नसें संभलती हैं। लेकिन अगर आपकी थकावट ज्यादा है, इच्छा शक्ति कम है और लगता है कि हार्मोन मानो पूरी तरह बंद हो गए हैं, अगर लगता है कि आपकी मर्दानगी बस एक याद बनकर रह गई है, तो अगला उपाय आपके लिए है। ये बेकिंग सोडा के साथ अदरक की आग का सहारा लेकर भीतर से टेस्टोस्टेरोन को फिर से जगाता है। उपाय नंबर 3, बेकिंग सोडा प्लस अदरक का रस, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना। जब ऊर्जा घटती है और इच्छा कमजोर पड़ती है, तो कई पुरुष मान लेते हैं कि बुढ़ापा ऐसा ही होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि टेस्टोस्टेरोन, वही हार्मोन जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और यौन जीवंतता को ईंधन देता है, को स्वाभाविक रूप से फिर से प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुझे इलाहाबाद के 66 वर्षीय सुरेश याद हैं। हर सुबह वही बात लेकर आते, डॉक्टर, अब रोमांस टीवी सीरियल में ही अच्छा लगता है, असलियत में घबराहट, यहाँ तक कि डर लगता है। पत्नी का जिक्र आते ही उनकी नजरें झुक जाती, आवाज धीमी, देह भाषा टूटी सी। मैंने कहा, दवा से नहीं, रसोई से शुरुआत करेंगे। मैंने उन्हें अदरक के रस में बेकिंग सोडा मिला कर दिया। सिर्फ 10 दिन बाद सुबह 7 बजे उनका फोन आया। आवाज बदली हुई, डॉक्टर, अब मैं सिर्फ देखता नहीं, जीता भी हूँ। पत्नी कहती हैं, फिर से 40 के लगते हो। कारण सरल है, अदरक में सक्रिय यौगिक जिंजरोल और जिंजिब्रोल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के स्राव को बढ़ाते हैं। एलएच शरीर को अधिक टेस्टोस्टेरोन बनाने का संकेत देता है। ज्यादा एलएच मतलब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, और इसका नतीजा अधिक ऊर्जा, मजबूत इच्छा और बेहतर दृढ़ता। बेकिंग सोडा अम्लता घटाकर एक स्वच्छ क्षारीय वातावरण बनाता है जहां हार्मोन उत्पादन फलता फूलता है। क्या आप रोजाना अदरक लेते हैं, चाय में, खाने में या कच्चे रस के रूप में? अगर हाँ तो 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक उपाय एक दूसरे पर टिके पायदानों की तरह आपको जीवंतता की ओर ले जाते हैं। कैसे बनाएं? ताज़ा अदरक कद्दूकस करके 1 चम्मच रस निकालें, दबाकर छान कर इसमें 1 छठा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। नाश्ते से लगभग 15 मिनट पहले खाली पेट पी लें। सीधे ले सकते हैं या 1 चम्मच शहद के साथ मिला सकते हैं। इसे 15 दिन तक जारी रखें, फिर 7 दिन विश्राम लें और चक्र दोहराएं। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। बोनस टिप, रात में पैरों के तलवों की तिल के तेल से 5 मिनट मालिश करें। तिल का तेल पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यही ग्रंथि एलएच और टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करती है। यह सरल क्रिया शरीर और मन दोनों को मजबूत करती है और अदरक बेकिंग सोडा उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ाती है। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या इतने सरल घरेलू उपाय सच में 60 से 70 वर्ष के पुरुषों में असरदार हैं, या ये बस दिल बहलाने की बातें हैं? मेरे प्रिय, अब इस मिथक को विज्ञान के साथ तोड़ते हैं। कई बुजुर्ग पुरुषों के मन में यह धारणा बैठी होती है कि एक बार जीवंतता घट गई तो उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका पर्चे वाली दवाएं ही हैं। मिथक कहता है, प्राकृतिक उपाय बुढ़ापे में काम नहीं करते और 60 के बाद पुरुषों के पास दवाओं के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता। लेकिन विज्ञान और मेरे वर्षों के क्लिनिकल अनुभव बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। सत्य, एआईआईएम्स और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के शोध दिखाते हैं कि जब बुजुर्ग पुरुष प्राकृतिक उपायों जैसे बेकिंग सोडा को कुछ खास खाद्य पदार्थों के साथ अपनाते हैं तो रक्त प्रवाह में लगभग 35% तक सुधार हो सकता है। दृढ़ता की अवधि, फर्मनेस ड्यूरेशन, लगभग 40% तक बढ़ सकती है। ये छोटे आंकड़े नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी और आत्मविश्वास में नाटकीय बदलाव का संकेत है। सच्चाई यह है कि शरीर में 7वें 8वें दशक में भी प्रतिक्रिया करने और स्वस्थ होने की अद्भुत क्षमता बनी रहती है। उसे बस सही माहौल और नियमित देखभाल की जरूरत होती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मिथक पर विश्वास करते हैं या तथ्य पर भरोसा? अगर आपको हमेशा लगा कि कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो मिथ लिखें। और अगर आज आपको उम्मीद है कि प्राकृतिक उपाय अभी भी मदद कर सकते हैं, तो फैक्ट लिखें। उपाय नंबर 4, बेकिंग सोडा प्लस लहसुन, नसों को खोलना, शर्म को मिटाना।
अब उस उपाय की बात करते हैं जो आपकी रक्त नलिकाओं के बंद दरवाजों में चाबी की तरह काम करता है। सिर्फ एक कली लहसुन, बेकिंग सोडा की चुटकी के साथ समय और संकोच से कड़ी हो चुकी नलिकाओं को जगा सकती है, उन्हें खोल सकती है ताकि जीवन फिर से बहने लगे। मैं मथुरा के पास के गांव के 69 वर्षीय तेजपाल को कभी नहीं भूलूंगा। वे क्लिनिक में धीमी आवाज और झुकी नजर के साथ आए। डॉक्टर, उन्होंने कहा, पत्नी पास बैठती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद से ही दूर हो गया हूं। उनका शरीर बिस्तर से दूर था और उससे भी ज्यादा कष्टदायक आत्मसम्मान भी फिसल रहा था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अगर कोशिश करूं और कुछ न हो तो, अगर फिर से असफल हो जाऊं तो। मैंने नरमी से कहा, डर को बाहर करने के लिए लहसुन को अंदर लाइए। मैंने उन्हें एक सरल उपाय दिया, कुटा हुआ लहसुन बेकिंग सोडा के साथ। सिर्फ 10 दिन बाद उनका फोन आया। आवाज उत्साह से भरी थी। डॉक्टर, अब रातें डर से नहीं रोमांच से भरी होती हैं। वर्षों बाद आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा पाता हूं। ये काम क्यों करता है? लहसुन में एलिसिन नामक शक्तिशाली यौगिक होता है जो रक्त नलिकाओं को ढीला और फैलाव देता है, छोटे बड़े अवरोध हटाता है और रक्त संचार सुधारता है। बेकिंग सोडा रक्त की अम्लता घटाकर इस प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे एलिसिन का प्रभाव दोगुना हो जाता है। दोनों मिलकर मानो प्राकृतिक सफाई दस्ता बनते हैं, जो जमे हुए अवशेषों को हटाकर रक्त प्रवाह का मार्ग साफ करते हैं। जब नलिकाएं साफ होती हैं तो दृढ़ता मजबूत होती है, टिकाऊपन बढ़ता है और आत्म संशय की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। अब बताइए, क्या आप लहसुन का नियमित उपयोग करते हैं या बस कभी-कभी स्वाद के लिए डालते हैं? अगर अक्सर खाते हैं तो कमेंट में 1 लिखें। अगर कम ही लेते हैं तो 0 लिखें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला उपाय शरीर और मन दोनों में और गहराई तक जाता है। कैसे बनाएं? एक कली ताज़ा तीखी देसी लहसुन लें। छोटी स्थानीय किस्म सर्वोत्तम रहती है। उसे हल्का सा कूटें ताकि एलिसिन निकल आए। 1/6 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और मिश्रण तैयार करें। इसे रात के खाने के 1 घंटे बाद खाएं। ध्यान रहे पेट बहुत भरा ना हो। 10 दिन तक जारी रखें, फिर 4 दिन का विराम लेकर दोहराएं। पहली बार लेते समय आधी मात्रा से शुरू करें ताकि शरीर की प्रतिक्रिया जांची जा सके। बोनस टिप, इस उपाय के साथ सोने से पहले कमर से नीचे तक गुनगुने पानी से स्नान करें। यह न सिर्फ मांसपेशियों को ढीला करता है, बल्कि रक्त नलिकाओं को और फैलाता है, जिससे लहसुन का प्रभाव बढ़ जाता है। स्नान के दौरान हल्की स्ट्रेचिंग करने से रक्त में ऑक्सीजन बढ़ती है और सिर से पांव तक नयापन महसूस होता है। लेकिन कुछ पुरुषों की चुनौतियां केवल नलिकाओं या शारीरिक प्रवाह तक सीमित नहीं होती। कई बार असली बाधा मानसिक होती है। झिझक, तनाव और आत्मविश्वास की कमी। जब मन ना कहता है तो शरीर हाँ नहीं कह पाता। इसके लिए हम एक विख्यात औषधि की ओर मुड़ते हैं, अश्वगंधा बेकिंग सोडा के साथ, जो सिर्फ शरीर का प्रदर्शन नहीं, मन का साहस भी लौटाती है। उपाय नंबर 5, बेकिंग सोडा प्लस अश्वगंधा, आत्मविश्वास की चाबी। कभी कभी पुरुष का शरीर तो इच्छा रखता है, पर मन साथ नहीं देता। सबसे बड़ी बाधा तब कमजोरी नहीं, झिझक होती है। यहीं अश्वगंधा और बेकिंग सोडा काम आते हैं। ऐसा मेल जो मन को शांत करता है, तनाव घटाता है और इच्छा की लौ को फिर से भड़काता है। चेन्नई के 74 वर्षीय दिनेश ने मुझसे कहा, डॉक्टर, पत्नी आज भी प्रेम से देखती है, पर मेरा अपना मन कहता है, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। वे सिर्फ शारीरिक समस्या से नहीं, अपने ही विचारों में चल रही हार से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें एक सरल सुबह की आदत दी, खाली पेट गुनगुने पानी में अश्वगंधा और बेकिंग सोडा। पहले 10 दिनों में कोई बदलाव नहीं आया, पर 15वें दिन उन्होंने धीमे से कहा, डॉक्टर, थोड़ी आशा जाग रही है। 21वें दिन तक उनका पूरा अंदाज बदल चुका था। आंखों में चमक, आवाज में दमखम, होठों पर हंसी। अब मेरा मन मना नहीं करता, उन्होंने कहा। वह हर बात पर हाँ कहता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को रसायन राज कहा जाता है। यह कोर्टिसोल व तनाव हार्मोन जो इच्छा को रोकता है, को घटाती है और टेस्टोस्टेरोन को स्वाभाविक रूप से बढ़ाती है। जब इसे बेकिंग सोडा के साथ लिया जाता है
तो अवशोषण बेहतर होता है और हार्मोनल संतुलन अधिक स्थिर व प्रभावी बनता है। नतीजा सिर्फ बेहतर प्रदर्शन नहीं, बल्कि गहरा आत्मविश्वास होता है। क्या आपने कभी अश्वगंधा, सफेद मूसली या शिलाजीत जैसे आयुर्वेदिक चूर्ण आजमाए हैं? अगर हाँ, तो 1 लिखें। अगर नहीं, तो 0 लिखें। और अगर आज से शुरुआत करने का मन है, तो स्टार्टिंग लिखें। कैसे बनाएं? सुबह खाली पेट 250 मिलीलीटर गुनगुना पानी लें। उसमें 1/4 चम्मच ऑन ऑर्गेनिक अश्वगंधा चूर्ण और 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं। घूंट घूंट करके धीरे धीरे पिएं, ताकि शरीर को अवशोषण का समय मिले। इसके बाद 10 मिनट शांत बैठें, फोन और अखबार से दूर। इसे 21 दिन जारी रखें, फिर 7 दिन का विराम लें। यदि उच्च रक्तचाप या थायराइड की समस्या है, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। बोनस टिप: रोज सुबह 7 से 9 बजे के बीच 10 मिनट हल्की धूप में बैठें। इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन D3 मिलता है, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने और मूड उठाने में सहायक है। धूप प्लस अश्वगंधा प्लस बेकिंग सोडा, भीतरी आत्मविश्वास लौटाने की त्रयी। अब प्रिय मित्रों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इन उपायों से न केवल अपनी सेहत लौटाई, बल्कि एक टूटती हुई रिश्ता भी बचा लिया। आइए मैं आपको मुंबई के 62 वर्षीय सज्जन शरद के जीवन में ले चलता हूँ। शरद के पास वह सब कुछ था जिसकी लोग सराहना करते हैं। एक सम्मानजनक नौकरी, स्नेही परिवार और पत्नी सविता के साथ 25 वर्षों की लंबी शादी। फिर भी घर के दरवाजों के पीछे खामोशी शब्दों से ज्यादा ऊंची हो गई थी। 6 साल तक शरद और सविता एक ही बिस्तर पर नहीं सोए। बातचीत छोटी सी रह गई, मुस्कानें फीकी पड़ गईं और सविता अक्सर आंसुओं के बीच पूछती, क्या मुझसे कोई गलती हुई? शरद कभी जवाब नहीं देते थे। उन्हें उससे गुस्सा नहीं था, वह खुद से नाराज थे। शर्म, डर और असफलता का ख्याल उन पर पत्थर की तरह भारी था। अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो सबको पता चल जाएगा, वह सोचते थे। इसीलिए वे चुप रहे, हर दिन चुपचाप पीड़ा के साथ जीते रहे। एक शाम यूट्यूब देखते हुए उन्हें मेरा वह वीडियो मिला जिसमें मैंने बेकिंग सोडा और नींबू पानी का उपाय समझाया था। उनके भीतर कुछ जागा, एक विचार, और कुछ नहीं तो कोशिश तो कर सकता हूं। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ यह दिनचर्या शुरू कर दी। पहले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन आईने में उनका चेहरा ज्यादा उजला लगा। उन्हें शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। 10वें दिन तक कुछ और भी शक्तिशाली हुआ। कई वर्षों में पहली बार उन्होंने सविता का हाथ थामा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, आज रात देर से सोना। उस शाम सिर्फ उनका बिस्तर नहीं, उनका बंधन भी फिर से जग उठा। बाद में शरद ने मुझे लिखा, डॉक्टर, आपके उपायों ने सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं लौटाई, उन्होंने मेरी शादी भी वापस लौटा दी। मेरी पत्नी फिर से हंसती है और मैं भी खुद को फिर से पा सका हूँ। आज शरद और सविता हर रविवार हाथों में हाथ डाले मंदिर जाते हैं, ऐसे मुस्कुराते हुए जैसे वे फिर से नए नए दूल्हा दुल्हन हों। सच्चा उपचार ऐसा ही दिखता है। ये केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक, संबंधात्मक और आध्यात्मिक भी है। अब भाइयों, आज सीखे गए 5 उपायों को फिर से दोहराते हैं। उपाय 1, बेकिंग सोडा प्लस नींबू पानी, 20 मिनट में रक्त प्रवाह शुरू करें। उपाय 2, बेकिंग सोडा प्लस शहद, नसों की मरम्मत करें और संवेदनशीलता लौट आए। उपाय 3, बेकिंग सोडा प्लस अदरक का रस, टेस्टोस्टेरोन जगाए और ऊर्जा वापस लाए। उपाय 4, बेकिंग सोडा प्लस लहसुन, नलिकाएं साफ करें और असफलता के डर को मिटाए। उपाय 5, बेकिंग सोडा प्लस अश्वगंधा, शरीर और मन का संतुलन बनाकर आत्मविश्वास लौटाए। मेरा संदेश सरल है, आपकी उम्र 60, 70 या 80 क्यों न हो, सही देखभाल मिलने पर आपका शरीर आज भी प्रतिक्रिया देता है। आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं, आपका प्रेम, ये बूढ़े नहीं होते, वे आपकी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है, देर ना करें, किसी एक उपाय को चुनें और आज ही शुरू करें। इसे लगातार 7 दिन अपनाएं, बदलावों को महसूस करें, गर्माहट, हल्कापन और चमक पर ध्यान दें और फिर वहीं से आगे बढ़ें।
अगर इस वीडियो ने आपको ज्ञान और उम्मीद दी है, तो अभी इसे लाइक करें, इसे किसी भाई, मित्र या प्रियजन के साथ साझा करें जो चुपचाप पीड़ा झेल रहा हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जीवन बदल देने वाले प्राकृतिक उपाय आपसे छूट ना जाए। और नीचे कमेंट करना ना भूलें, आप किस उपाय से शुरुआत कर रहे हैं? क्या आप नींबू पानी, शहद, अदरक, लहसुन या अश्वगंधा चुन रहे हैं? आपकी टिप्पणी किसी और पुरुष को उपचार की पहली कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये याद रखें, मर्दानगी केवल शरीर के बारे में नहीं है। ये आत्मविश्वास, प्रेम और आत्मसम्मान के बारे में है। और ये गुण बूढ़े नहीं होते, ये आपके भीतर रहते हैं, जागृत होने का इंतजार करते हुए। अगली मुलाकात तक मजबूत रहें, आशावान रहें और उस जीवन से जुड़े रहें जिसके आप हकदार हैं। डॉक्टर अर्जुन शर्मा।